क्या बंधकों के बहाने रची जा रही है विनाश की साजिश? पहले से बर्बाद गाजा पर संपूर्ण विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। किसी भी वक्त, जी हां, अब किसी भी वक्त इजराइल पूरे के पूरे गाजा पर कब्जा कर सकता है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने तो इसे मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद से मामला और संगीन हो गया है। पहले आपको सुना देते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे को लेकर आखिर कहा क्या है। कहने को नेतन्याहू कितना ही कह लें कि गाजा पर कब्जे की उनकी लड़ाई अपने बंधकों को आजाद कराने और गाजा को हमास और फिलिस्तीनियों से आजाद कराने के लिए है। लेकिन दुनिया के कई देशों को आशंका है कि ये गाजा को दुनिया के नक्शे से मिटाने की साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल कब और कैसे गाजा पर कब्जा करेगा। अभी गाजा के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन वो पूर्ण कब्जा करने की योजना बना रहा है ताकि हमास का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। इसके लिए उसे हजारों इजरायली सैनिकों को गाजा में भेजना होगा। शुरुआत में गाजा सिटी पर कब्जा करने और उसके 10 लाख लोगों को साउथ गाजा में भेजने की योजना है। सेनाएं मध्य गाजा में शरणार्थी शिविरों और उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर लेंगी जहां माना जाता है कि बंधकों को रखा गया है। इजराइल के इस ऐलान के बाद कई देश इस फैसले के खिलाफ उतर आए हैं, जिनमें इजराइल के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। बौखला ईरान ने इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC की बैठक बुलाने की अपील की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल से गाजा में युद्ध विराम करने को कहा, जबकि ब्रिटिश PM कीर स्टारमर ने इजराइल से इस योजना से पीछे हटने की अपील की है। इधर ऑस्ट्रेलिया लगातार गाजा में जंग रोकने की मांग करता रहा है और अब सिडनी में गाजा के समर्थन में हजारों लोगों ने एक जुलूस तक निकाल दिया। इजराइल के करीबी दोस्त जर्मनी ने इजराइल को हमास से बदला लेने का हक तो दिया है, लेकिन साथ ही गाजा में सैन्य उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है। सवाल यह है कि क्या इजराइल अपने इस फैसले से दुनिया भर में कमजोर पड़ रहा है या फिर उसे इन आलोचनाओं की कोई फिक्र ही नहीं है। वो हर कीमत पर अपने फैसले को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों को डर है कि इजराइल के इस कदम से इस पूरे इलाके में अशांति का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसे हर हाल में रोकना होगा। आज तक ब्यूरो।